हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने पूरा ये मामला देखा होगा। 2 राज्यों की पुलिस मामले में उलझी है और एक राज्य से दो गाजियाबाद पुलिस भी पहुंची, नोएडा पुलिस भी पहुंची। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? निधि जी नमस्कार, और मुझे बड़ा हर्ष है कि ये बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपने अनुभव पे। पुलिस का काम कयास से नहीं चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता है। 150 साल पुरानी इसकी ड्रिल है कि कोई अगर एक जनपद की पुलिस दूसरे जनपद में जाती है, दूसरे स्टेट में जाती है, तो संबंधित थाने में अपनी आमद कराएगी, मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। एक जीडी एंट्री होती है, जीडी एंट्री दिखाएगी, अपनी शामिल करेगी अपने आइडेंटिटी कार्ड्स और पूरी तरह से वर्दी में जाएगी। लोकल पुलिस के अफसरान को लेकर के तब वो गंतव्य पे जाएगी। तलाशी लेनी है, गिरफ्तारी करनी है, छापा डालना है, वो दोनों पुलिस की मौजूदगी में ही वो कार्रवाई होती है। ये मनमाने तरीके से बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, सादे कपड़ों में, बिना थाने में गए आमद किए, 3 त्रुटियां इन्होंने ये की। फिर निधि जी एक इसमें था कि 7 साल से कम जिन प्राविधानों में सजा होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में और इस बैकड्रॉप में निधि जी आप खुद देखें, इनकी क्या मजबूरी थी कि जाके गिरफ्तारी करना, मनमाने तरीके से करना, और वो भी जाके सुबह 5 बजे, और अगर जरूरत था तो जाकर के उन्होंने टावर 6 गार्ड को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद जब नोएडा पुलिस पहुंची तो उनके वाहन को रोक कर उसकी चाबी छीनने की कोशिश की या छीन लिया। ये तमाम चीजें बहुत ही अवांछित हैं। हम लोग कितनी बार बाहर की पुलिस जाती है, बाहर की पुलिस हमारे यहाँ आती है, कितने प्रेम और सौहार्द से हम लोग काम करते हैं और पूरे ऑपरेशन को करते हैं। बाद में हम लोग के जीवन पर्यंत बड़े सरल और मधुर संबंध बन जाते हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो ये छत्तीसगढ़ की रायपुर की जो पुलिस पहुंची थी, ये एक अरेस्ट वारंट लेके पहुंची थी। तो इनका ये कहना था, पुलिस वालों का जो उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि हमें इसके लिए स्थानीय थाने में बताने की जरूरत नहीं है। और ये एक बात उन्होंने कही है, शायद मेरे ख्याल से वो आ गया, वो बातचीत मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मुकेश सिंह ने बात की है रायपुर की पुलिस के डीएसपी जो पहुंचे उनसे। छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस से उनका टकराव हो गया और ये लोग रोहित रंजन को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रायपुर पुलिस के डीएसपी उद्यन बिहार जी, उनसे बात करते हैं। आप गिरफ्तार करने आए थे रोहित रंजन को, क्या कुछ हुआ? हम लोगों ने हमारे यहाँ रायपुर में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है रोहित रंजन एवं अन्य के खिलाफ, जिस पर से हमारे सीजीएम द्वारा, वहाँ पर रायपुर में सीजीएम है, उनके द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुंची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पे रीड थे कि आपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे एवं ले जाने से रोकने लगे। उसके बाद जब फाइनली वो लोग बोले कि आप लोग साथ में इंदिरापुरम थाने चलिए, हम इनको इंदिरापुरम थाने ले जा रहे हैं, ऐसा बोलते रहे हुए उनको एक गाड़ी में बैठा लिए। हमने उस गाड़ी में बैठना चाहा किंतु उस गाड़ी में हमने को बैठने भी नहीं दिया और हमारी कस्टडी में जो रोहित जो थे हमारे वारंटी, उनको हमको न देकर वो उनको कहीं और ले गए। और हम जब वापस उसके बाद फिर जब इंदिरापुरम आए तो पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं। तो ये सब घटनाक्रम हुआ है। तो विक्रम जी, आप किस तरह से ले रहे हैं बातचीत को? हालांकि पूरी बातचीत भी नहीं हम सुना पाए, थोड़ा सा अंश समय को देखते हुए, लेकिन ये पुलिस की, रायपुर पुलिस की पूरी कोशिश थी कि वो इस एंकर को अपने साथ ले जाएं। ये बिल्कुल गलत और नाजायज इनकी हरकत थी। उद्यम साहब को मेरा परामर्श होगा कि जरा रूल बुक एक बार पढ़ लें। सम्मन और वारंट तामील करने की एक प्रक्रिया होती है, वो भी अगर तामील होगी तो मुकामी थाने पर जाकर के उनकी कोऑपरेशन से उन बजरिए उनके होगी। अगर इस तरीके से वारंट हर आदमी मनमाने तरीके से करने लगेगा तो फिर तो अनाचार और बिल्कुल कयास्टिक सिचुएशन एक आ जाएगी। हर जगह जिसके जहां से मन में आया वारंट निकलवाया और गए और जाके स्कर्ट मिसाइल की तरह घर में घुस गए 5 बजे सुबह। हमारा कानून और प्रक्रिया 150 साल पुरानी है और 150 इसमें इस बात की सेफगार्ड्स है कि जब आप जाएं तो स्थानीय पुलिस को साथ लेके जाएं, वरना सादे कपड़ों में कोई जा रहा है, ये हरकत कर रहा है। इसके पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुई हैं, जब इस तरीके की पुलिस को दस दल समझा गया कि वो अपराध और डकैती करने आए, जबकि ऐसे भी थे जो पुलिस की वर्दी में आए और कहा हम पुलिस वाले, और डकैती डाल करके और अपहरण करके ले गए। इन्हीं सब चीजों के लिए यह सेफ गार्ड है कि स्थानीय पुलिस की बिना सहमति के और उसके जीडी एंट्री के बिना, बल्कि अगर आप ले भी जा रहे थे तो भी यह प्रक्रिया है कि आप वापस ले जाएं, ट्रांजिट रिमांड दोबारा लें, क्योंकि अगर 50 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा आप जा रहे हैं तो दोबारा आपको वारंट लेना था। आपने तो त्रुटियों पे त्रुटियों पे त्रुटियां, एक तो आप आए स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लिया, दूसरे आप कह रहे हैं कि मैंने वारंटी को लिया और लेकर के हम जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया। आपको जाना चाहिए था, लेकिन खैर ये तो हम उनको एडवांटेज देते हैं कि उनको मौका नहीं मिला दोबारा थाने जाने का, सेक्टर बी से जहां भी, और उनके साथ। लेकिन किसने उनको अधिकार दे दिया कि पुलिस कर्मियों की, यूपी पुलिस की गाड़ी की चाबी आप छीन लें या बंधक बना ले टावर गार्ड को? ये दो तीन चीजें हैं जो कि न होती, क्योंकि हम लोगों के कोऑपरेशन बड़े मधुर संबंध है। मधुर संबंध है, लेकिन सर अमूमन ये भी देखा गया है कि जिन दो राज्यों में एक पार्टी की, एक विचारधारा की सरकार है, वहां पे तो आसानी से हो जाता है, वहां पे लोकल पुलिस को नहीं बताना पड़ता, लोकल थाने को। लेकिन अगर अलग विचारधाराओं की सरकार हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरे सहयोगी मुझे समझा रहे थे, मुकेश, वो कह रहे थे जब मूसेवाला के मामले में गुजरात से शूटर लाने थे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जो मोहम्मद जुबैर का मामला था उसमें भी आप देखिए सर, आप उसको भी क्या समझाएंगे? वहां पे जो स्थानीय पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस पहुंचती है, किसी मामले में पूछताछ करती है लेकिन दूसरे मामले में अरेस्ट करती है, तो सवाल तो उठते हैं। सवाल तो निधि जी उठेंगे ही। आज मैं बड़े क्षोभ से ये आपसे कह रहा हूं कि पुलिस को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पंजाब को ले लें, क्या छत्तीसगढ़ को ले लें, और किसी हद तक हमारे स्टेट को भी ले लें, इसमें कोई राज्य, कोई पुलिस बल अछूता नहीं है जिसको कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और यही त्रासदी है, यही प्रशासनिक ट्रेजेडी है दीदी। बिल्कुल, आप ये सही, बहुत अहम बात यही कह रहे हैं कि राजनीतिक हथियार के तौर पर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और तमाम राज्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब देखना होगा इस मामले में और क्या जानकारियां सामने आती हैं।